महिलाओं को कैंसर से जुड़ी बीमारियों से बचाने के लिए पीएम मोदी ने शनिवार को अजमेर से राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान से मुख्यमंत्री मोहन यादव वर्चुअली जुड़े और इस कैंपेन के लिए सीएम ने पीएम का आभार व्यक्त किया। सीएम मोहन यादव ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश की 8 लाख किशोरियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की महिलाओं को कैंसर से जुड़ी बीमारियों से बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। शनिवार 28 फरवरी को राजस्थान के अजमेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन का शुभारंभ किया, जिसका मकसद सर्वाइकल कैंसर को रोकना है। इस कैंपेन के जरिए देश भर की 14 साल की लड़कियों को टीका लगाया जाएगा। राजस्थान के अजमेर में पीएम मोदी की मौजूदगी में इस अभियान का आगाज हुआ। वीरांगनाओं की इस धरती से मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है। जहां अजमेर से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। साथियों, हम सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है तो घर बिखर सा जाता है। अगर मां स्वस्थ है तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है। इसी भाव से भाजपा सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलाई है। एचपीवी टीकाकरण अभियान के इस शुभारंभ कार्यक्रम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली जुड़े। इस मौके पर सीएम ने कहा कि देश की बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए और सर्वाइकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की रोकथाम के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान कारगर कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अभियान के शुभारंभ के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। सर्वाइकल कैंसर से बेटियों का जीवन बचाने का नया विकल्प, सच में ये जो आज के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हर एक क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से बेटियों की रक्षा को लेकर के ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये टीकाकरण एचपीवी टीका में खासकर मैं मान के चलता हूँ कि बेटियों के, महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और उनके सुरक्षित भविष्य के प्रति न केवल प्रतिबद्धता है बल्कि गर्भाशय, ग्रीवा के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के विरुद्ध एक युद्ध के समान है। सर्वाइकल कैंसर के माध्यम से जिस प्रकार से भविष्य में चुनौतियां आ रही है, अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए, जो मुझे बताया कि भारत में इसका प्रसार 1 लाख महिलाओं में से 156 केस का है और संतोष की बात है कि ये इस टीका से ही रुक सकता है। बता दें कि एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 8 लाख किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार से एमपी को 7,58,500 से अधिक वैक्सीनेशन के डोज मिल चुके हैं। अभियान के तहत 14 वर्ष तक की किशोरियों को एचपीवी का टीका लगाया जाएगा। एचपीवी का टीका सरकार मुफ्त में लगाएगी। राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान 3 महीने तक चलेगा। हमने अपने प्रदेश में 8 लाख किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इस हेतु भारत सरकार से 7,58,500 से अधिक डोज भी हमको मिले। हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। पूरा विभाग और ताकत से बढ़ेगा, ये उम्मीद करता हूँ। और आज के इस अवसर पर खासकर ये टीका उन किशोरियों को लगाया जाएगा जिन्होंने 14 वर्ष मना लिया लेकिन 15 की नहीं हुई, और लाभार्थियों को गार्डासिल वैक्सीन लगाई जाएगी। पात्र महिलाओं को 1 डोज। वैसे कुल मिलाकर के ये दवाई तो बड़ी महंगी है, बाज़ार में 4,000 का डोज है, लेकिन यहाँ निःशुल्क दे रहे हैं
और विशेषकर इस 3 महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा। इस अच्छे अभियान की मेरी अपनी ओर से बधाई। उम्मीद करेंगे ऐसे सारे कामों के बलबूते पर राज्य सरकार के जनहितैषी स्वास्थ्य संबंधी ऐसे कई अभियानों में हमको इसी प्रकार की और सफलता मिलेगी। होली करीब है, ऐसे में सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद जताई कि रंगों का ये त्योहार पूरे प्रदेश में शांति के साथ हर्ष और उल्लास से मनाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से होली का पर्व 2 दिन बाद है। होली की बधाई भी मैं सबको दे रहा हूँ, मंगल कामना दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ रंगारंग होली का त्यौहार जीवन के सारे बदरंग मिटाए, आनंद में डुबाए, पूरा वर्ष सबके लिए फलदायी हो, शुभदायी हो। बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार केंद्र की हर योजनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। सीएम मोहन यादव का प्रयास रहता है कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के लिए जो भी लक्ष्य तय करे उससे अधिक की प्राप्ति की जाए और ऐसा मोहन सरकार ने कई बार संभव कर दिखाया है। टीम न्यूज स्टेट। अपने नई दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच भोपाल में यूनियन कार्बाइड की भूमि पर गैस कांड स्मारक निर्माण के संबंध में चर्चा हुई और साथ ही सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में विक्रमोत्सव के भव्य आयोजन की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री को दी। नक्सल मुक्त होने के बाद बालाघाट में आयोजित हो रहे बैगा महोत्सव में अमित शाह को शामिल होने के लिए सीएम ने आमंत्रित भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिले। कृषि कैबिनेट भी हम पहली बार आदिवासी अंचल बढ़वाने में करने वाले जा रहे हैं। मैंने आज माननीय गृह मंत्री जी को उसकी विस्तार से जानकारी दी है और पूरे वर्ष हम इस प्रकार के काम करने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हमने विस्तार से जानकारी दी है। इसी के साथ साथ हमारे अपने उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन भी भव्य दिव्य होता है और विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में श्रेष्ठ शासकों की पहचान अगर है तो विक्रमादित्य को लेकर है। ऐसे में कई आयोजन उनको लेकर के भी हमारे राज्य भर में होने वाले इसकी विस्तृत जानकारी भी माननीय गृह मंत्री जी को दी गई है। इसी के साथ साथ हमने 40 साल पहले भोपाल के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में जो गैस त्रासदी के कारण से यूनियन कार्बाइड गैस लीक कांड हुआ था जिसमें 25,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, तब का यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल में था। बीते साल हमने उस कचरे को निष्पादन करा करके भविष्य में यूनियन कार्बाइड की घटना जहां हुई है वहाँ स्मारक बनाया जाए और अच्छे से काम करे, इस दिशा में एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। इस पर भी मार्गदर्शन माननीय गृह मंत्री जी से ले रहे हैं। लाल सलाम को आखिरी सलाम कहने वाला अगर कोई राज्य बना है तो मध्य प्रदेश बना है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे बैगा महोत्सव के माध्यम से बालाघाट में एक बड़ा आयोजन किया जाए और उस आयोजन के माध्यम से हम अपने इस पूरे लंबे समय तक जिसने नक्सलवाद का दंश भोगा ऐसे क्षेत्र के समग्र विकास के ऊपर भी माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिले। ऐसे विस्तार से कई विषयों को लेकर हम आए थे। आज हमने उनसे मुलाकात भी की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निमंत्रण दिया है, वो मध्य प्रदेश की यात्रा पे आए, बाबा महाकाल के दर्शन करें और हमारे राज्य के अंदर जन कल्याणकारी योजनाओं पे सरकार जो काम कर रही है उसकी प्रगति, साथ ही मध्य प्रदेश संगठन आधारित प्रदेश है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनको अपने राज्य की इकाई के कामों के बलबूते पर राज्य के दौरे का निमंत्रण दिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।